जनाबे वाला, क्या आपने F-16 फाइटर जेट को कभी किसी सिविलियन इंसान के लिए इस्तेमाल होते हुए देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा, क्योंकि यह जहाज नहायत कीमती होने के साथ साथ मिलिट्री और एयरफोर्स की प्लान फ्लाइट्स के ऊपर ही उड़ाया जाता है। लेकिन 2016 के अंदर F-16 को एक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी एक इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। लेकिन ये वहीं पे मुमकिन है जहां पे रियासत एक इंसान की जिंदगी की हिफाजत और उसकी जान की जामिन होती है, ना कि हमारी जैसी घसी पिटी जमहूरियत के अंदर, जहां पे पिछले 70 साल से हमें यही सिखाया जा रहा है कि रियासत एक माँ के जैसी होती है। लेकिन अब ये माँ बूढ़ी हो चुकी है और पिछले 70 साल से बैरूनी कर्जों से इसकी कमर टूट चुकी है और IMF की लाठी के बगैर तो इससे चला भी नहीं जा रहा, और इसको नोचने वाले गिद्ध आज भी लगातार इसको नोचे जा रहे हैं। खैर, बात किसी और तरफ निकल जाएगी, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जनाबे वाला, 2016 के अंदर नॉर्वे में एक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए फाइटर जेट F-16 का इस्तेमाल किया गया। एक इंसान जो अपनी जिंदगी और मौत की कशमकश के बीच में जूझ रहा था, उसकी जिंदगी बचाने के लिए जो इक्विपमेंट दरकार था वो उस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं था। नजदीक तरीन जो हॉस्पिटल जहां से वो इक्विपमेंट लिया जा सकता था वो वहां से 450 किलोमीटर दूर था। इस इंसान के लंग्स और हार्ट इतने ज्यादा कंप्रोमाइज हो चुके थे कि उनको मेंटेन करने के लिए इस इक्विपमेंट का होना बहुत जरूरी था, जो कि सेंट्रल नॉर्वेजियन टाउन बादो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं था। लेकिन करीब तरीन हॉस्पिटल ट्रॉन्डहाइम के अंदर जहां पे ये मशीन अवेलेबल थी वो वहां से 450 किलोमीटर दूर था। अब मसला ये था कि इस ECMO मशीन को लाने के लिए अगर बाय रोड गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता तो करीब 10 घंटे का टाइम दरकार था, और अगर हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाता तो 1 से 2 घंटे रिक्वायर्ड थे, जो उस मरीज के पास बिल्कुल नहीं थे। हॉस्पिटल के स्टाफ ने इस इंसान की जिंदगी बचाने के लिए एयरफोर्स बेस के ऊपर राब्ता किया और उनसे इस मशीन को ट्रांसपोर्ट करने की रिक्वेस्ट कर दी। हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से एयरफोर्स को जब ये रिक्वेस्ट रिसीव हुई, बिल्कुल उसी वक्त 2 F-16 अपनी फ्लाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और अगले चंद मिनट्स के अंदर वो हवा में उड़ने वाले थे। चीफ डॉक्टर ट्रॉन्डहाइम सेंट ओलफ हॉस्पिटल से एयरफोर्स ने कोई सवाल नहीं किया, बस एक बात पूछी कि इस मशीन का साइज कितना है। जब नीयतें साफ हो और कुदरत साथ दे रही हो तो सबब भी बनते जाते हैं। नॉर्मली F-16 के अंदर कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट रखने की कोई जगह नहीं होती, लेकिन इन 2 F-16 में से एक के साथ एक्सटर्नल होल्ड लगा हुआ था, जिसके अंदर आप किसी किस्म का भी कोई इक्विपमेंट कैरी कर सकते थे। इस मशीन को एयरक्राफ्ट के ऊपर बड़ी तेजी के साथ लोड किया गया ताकि ये बादो हॉस्पिटल में जल्द अज जल्द पहुंचाई जा सके। लीडर ऑफ द 338 स्क्वाड्रन लेफ्टिनेंट कर्नल बोरिच क्लिपे ने यह बताया कि नॉर्मली ये फासला 35 मिनट्स के अंदर तय किया जाता है, लेकिन हमारे पायलट ने इस मिशन की नेचर को समझते हुए ये फासला 25 मिनट से भी कम टाइम के अंदर तय कर लिया। एयरफोर्स बेस पे ये कॉल वसूल होने के 40 मिनट के अंदर अंदर ये मशीन बादो हॉस्पिटल में डिलीवर कर दी गई थी। जी हां जनाबे वाला, आपने सही सुना, 40 मिनट के अंदर 450 किलोमीटर दूर से ये मशीन F-16 के थ्रू लैंड करवाई गई और वहां से ट्रांसपोर्ट करके हॉस्पिटल में डिलीवर कर दी गई। नाज़रीन कराम, इस वाकये से हमें चंद सबक सीखने को मिलते हैं, जिनमें से एक यह है कि किसी इंसान की जिंदगी किसी भी अदारे या किसी कानून से बड़ी होती है। किसी इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए अगर रूल्स को बेंड भी करना पड़े तो हमें कर लेना चाहिए, और यही वजह थी कि नॉर्वेजियन एयरफोर्स ने अपने रूल्स को बेंड किया और एक सिविलियन की जान बचाने के लिए इस मशीन को एक सिटी से दूसरी सिटी में डिलीवर किया गया। और दूसरा, हमें इससे यह भी सबक मिलता है कि जिन माशरों के अंदर इंसानियत जिंदा होती है वो अपने शहरियों की जिंदगी बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती हैं। दुआ करते हैं कि ये दिन हमारे मुल्क में भी आए जहां पे हमारे हुक्मरान और हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारी जानों की हिफाजत के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हों। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट्स करें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार करें ताकि नए टॉपिक्स के ऊपर हम आपकी मर्जी की वीडियो बना सकें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।